हेलो माय फ्रेंड्स, जे डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में आप दोनों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके वास्ते जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। और गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो इस रीडिंग को देखने के बाद कोई भी अपना लाइफ का बड़ा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं कार्ड से क्या आते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड, नेक्स्ट है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, नेक्स्ट है डेथ का कार्ड, ओके, नेक्स्ट है एट ऑफ कप्स कार्ड, ओके, नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है सिक्स ऑफ वंड एंड बॉटम से जस्टिस। तो गाइस, कार्ड बहुत ही अच्छा आया है। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड आया है आज के रीडिंग में और आज का रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि मैं आपका पार्टनर को रीड कर रहा हूँ और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको बहुत ही रूड बिहेवियर किया था। इस इंसान ने बहुत रूड बन के दिखाया था। इस इंसान ने बहुत ही रूड बन के दिखाया था। या तो हो सकता है कि इसका मदर, नहीं तो कोई हो सकता है कि इस इंसान की तरफ से कोई एक ऐसा इंसान हो जिसका लाइफ में जो इस इंसान को कंट्रोल करता था, जिसके चलते इसके कंट्रोल में आकर इस इंसान ने आपको रूड एनर्जी दी होगी, आपको आपके साथ नॉन जस्टिस किया होगा, नाइंसाफ़ी क्या होगा। जो चीज़ आप डिज़र्व करते थे, जो समय, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते थे, ये इस इंसान ने पूरी तरह से किसी और पे निछावर कर दी। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है। जस्टिस का कार्ड ये भी कह रहा है कि आज ये इंसान कर्मा भुगत रहा है अपना, जो भी है, ठीक है ना। आज इसको कार्मिक सिचुएशन से फेस करना पड़ा है। आज ये इंसान ना, जस्टिस का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये इंसान हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंसा पड़ा है, कोई लीगल इशू में, ठीक है ना। आज इसका ना जो भी फैसला है ना, इसका खिलाफ हो चुका है। क्यों खिलाफ हो चुका है? क्योंकि ये इंसान ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की थी। क्योंकि कोई भी इंसान किसी को रुला के ना अपनी लाइफ में खुशियों को नहीं पा सकता, ठीक है ना। इस इंसान ने हो सकता है कि आपके साथ बहुत गलत किया हो, लेकिन राइट नाउ कार्ड क्या बता, जस्टिस का कार्ड यह कि बताता है कि आज आप ना इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, दिमाग लगा के सोच रहे हो और आप पूरी तरह से ना अपने लाइफ में फोकस हो। ओके, और जस्टिस का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये इंसान ना पूरी तरह से इस टाइम पे आपको न्याय देना चाहता है, आपके साथ जस्टिस करना चाहता है और आपको जस्टिस दे के ही रहना चाहता है। ये किसी भी हाल में आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी करके ना एक्चुअली इसने ना अपने साथ ही नाइंसाफ़ी कर ली, ऐसा इसको फीलिंग्स आती है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को ना इस रिश्ते को बहुत डर था, आप दोनों का इस रिश्ते को लेकर बहुत डर था। ये ना आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को ना आप दोनों का बहुत लोगों से, समाज से, अपने परिवार से छुपा के रखता था ये इंसान, ठीक है ना। क्योंकि इसको डर था, क्योंकि इसलिए डर था क्योंकि आप दोनों का जो ना एज गैप था, ठीक है ना। आप दोनों का काफ़ी लंबा चौड़ा एज गैप था। या तो हो सकता है आप लोग कल्चर डिफरेंस हो, आप लोग का कास्ट डिफरेंस हो, डिफरेंसेस बहुत था। इसको डर था कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, समाज और इसका परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसके चलते ये इंसान, आप दोनों का जो प्यार था ना, सीक्रेट लव था ये, ठीक है ना। लेकिन आज ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ये जो सीक्रेट लव था, ये सीक्रेट लव करता करता आपको ही सीक्रेट बन गया ये इंसान, ठीक है ना। आपसे बातें छुपाने लगे, हाइड करने लगे और आपका पार्टनर पूरी तरह साइलेंट हो गया। नहीं तो इसको ऐसा थिंकिंग आया होगा, तो देखो मेरे मदर तो इसके साथ देगा नहीं, इसके साथ तो शादी होने देगा नहीं, तो बेकार में मैं इसको क्यों अपना
टाइम वेस्ट करो। ये इंसान ने सोचा कि क्यों ना ये इंसान आपको छोड़ दे, साइलेंट हो जाए, क्योंकि ये इंसान आपके साथ बढ़ नहीं सकता, आगे आगे आपके साथ शादी नहीं कर सकता, फ्यूचर नहीं है, तो ये इंसान क्यों आपका मतलब इमोशन के साथ खेले। तो इस इंसान ने पूरी तरह साइलेंट हो गया, आपके साथ पूरी से दूरियां लेके आ गए, नो कांटेक्ट में आ गए आप लोग। क्वीन ऑफ कप्स ये भी कहते हैं कि ये इंसान के दिल में अभी ना आपके लिए प्यार जाग रहा है, प्यार जाग रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि आपने पास्ट में जैसे भी इसको प्यार दिया था ना, एक माँ की ममता की तरह प्यार किए थे, आपने एक बाप के जैसा प्यार किए थे, जो अनकंडीशनल प्यार कहते हैं, आपने इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार किया दिया था, ठीक है ना, जिसके चलते ये इंसान आज आपको मिस करने में मतलब वो हो गया है, मजबूर हो गया। ये अभी इंसान दिल के हाथों मजबूर है कि ये इंसान आपको बहुत मिस कर, आपको मिस कर करके ये इंसान के आंसू भी निकल जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये आंसू किसी को दिखाते नहीं, खुद ही पी जाते हैं। ओके, ये इंसान अभी आपका जो रिश्ता सालों साल से ये इंसान छुपा के रखा था ना, दिल में दबा के रखा था, अभी ये ना दुनिया के सामने लेके आ जाना चाहता है। ये चाहता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो दुनिया के सामने लेके आ जाए, वो चीख चीख के सबको बोल दे कि हाँ आप दोनों का प्यार है, आप लोग एक दूसरे को प्यार करते हो, आप लोग पाना चाहते हो। लेकिन इसको लगता है कि शायद ना ये सही समय नहीं है, ठीक है ना, थोड़ी सी टाइम और रुक जाना चाहिए इसको, क्योंकि इस टाइम पे ना हो सकता है कि इसका मदर खिलाफ हो, या तो पूरी तरह से ये ना पूरी तरह से अभी भी डर में है। हो सकता है कि इसने ऐसा कुछ कांड कर दिया जो आज उसको डर में सहारे जी पड़ना पड़ रहा है। ओके, इस इंसान को ये दूरियां, ये नो कांटेक्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन ये इंसान अपने कंट्रोल कर रहा है, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। ये इंसान, इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, और जितना लेट हो रहा है, जितना दिन बढ़ रहा है ना, गुजर रहा है ना, उतना ही ज़्यादा इसके दिल में ना और आपके लिए प्यार, चाहत और रिस्पेक्ट बढ़ते जा रही है। और अभी तो ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपको बता देना चाहता है, जो बहुत टाइम से इस इंसान ने आपको बताया नहीं, कि इसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, अनकंडीशनल है। आज के डेट में ये इंसान सोचते हैं कि आप साइलेंट हो चुके हो, आप शायद अभी इस इंसान को, आपका पार्टनर को मिस भी नहीं करते हो, प्यार करने को दूर की बात, ठीक है ना। आपका पार्टनर को तो लगता है कि आज के डेट में अगर आपसे प्यार करता है ना, ये जो रिश्ता है ना, तो आपका पार्टनर की तरफ से है। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ दे, आपको कुछ ना करे, तो आप तो बिल्कुल भी है ही नहीं इस रिश्ते में। आज आपका पार्टनर को लगता है कि वो इंसान जितना आपको मिस करता है, याद करता है, जितना आपके लिए सोचते हैं ना, उतना तो आप उसके 1% भी नहीं सोचते हो, क्योंकि आपका पार्टनर को रत्ती भर भी पता नहीं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो नहीं पता है ना, इसकी ये खुद के कारण ही नहीं पता है, क्योंकि इसने आपको दूरी दी थी, नो कांटेक्ट दिया था, पूरी तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया था। ओके, क्वीन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, किसी बच्चे का भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है ना, कि आप दोनों के बीच में रिश्ते में बच्चे का भी इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ये इंसान आपको देख रहा है कि आपने इसको जो अनकंडीशनल प्यार किया था ना, आज आपका पार्टनर को लगता है कि उतना प्यार ना इसका मम्मी पापा, इसका फैमिली वाले भी नहीं किए थे, जितना प्यार आपने दिया था। लेकिन इस इंसान ने डर के मारे आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन ये इंसान आपको फिर से पाना चाहता है, आपके दिल में फिर से प्यार देखना चाहता है, पहले की तरह से। पहले जितना आपका प्यार था, ममता था, इस इंसान के लिए रिस्पेक्ट था, वही प्यार फिर से ये इंसान देखना चाहता है आप में, ठीक है ना, लेकिन उसको दिख नहीं रहा है, जिसके चलते ये बहुत उदास है, मायूस है, और ज़्यादातर ये इंसान आपको नहीं कोसता है, अपने आप को ही कोसता है, ठीक है ना, क्योंकि इसने कुछ नहीं किया। जब इसकी बारी थी करने के लिए, जब सब कुछ सही था, इसको अगर उस टाइम पे ये संभाल लेता ना सिचुएशन, जिस टाइम पे आप लोग दूरिया हो रहा था, नो कांटेक्ट हो रहा था, तो ये इंसान संभाल लेता, ठीक है ना, इसमें इसके हाथ में था वो संभालने की ताकत, ठीक है ना, लेकिन इसने ना डर के मारे ना, इसने सेक्रीफाइस कर दिया। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि इस इंसान ने, हो सकता है कि आपको सालों साल इंतजार कराया, ठीक है ना, 4 साल इंतजार कराया, 5 साल इंतजार कराया, इसने 1 साल इंतजार कराया कि हाँ अभी तुम्हारे पास आऊँगा, अभी कमिटमेंट दूंगा, मैं तो तुम्हारे ही हूँ, मैं तुम मेरी ही हो, ठीक है। इस तरह से पूरी तरह से आपको रखा रखा रखा, और एक टाइम पे ऐसा आया कि आपके लाइफ में पूरी तरह से नेगेटिविटी डाल दिया, और इंसान ने आपको स्टक कर दिया, ठीक है ना, पूरी तरह से एक जगह में इंसान ने आपको फुल स्टॉप लगा दिया। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आपके लाइफ में आप खुद से डिसीजन ले सकते हो, आप पूरा डिसीजन आपके हाथ में है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक बात है, आपका पार्टनर देर से ही सही लेकिन आपके तरफ ही आना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे नहीं आ पाएंगे ये इंसान, ठीक है ना।
ये इंसान इस टाइम पे नहीं आ पाएगा, ये इंसान एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है। और आपका पार्टनर का ना ऐसा भी दिख रहा है ये किसी चीज़ पे इंडिपेंड है, ये इंसान ना डिपेंड है, ओके सॉरी डिपेंड है। ये इंसान किस पे डिपेंड है? हो सकता है कि ये किसी रिश्ते में डिपेंड हो, या तो इसका फैमिली के ऊपर डिपेंड हो, या तो पूरी तरह से इसने ये इंसान कैरियर में डिपेंड हो, जिसके चलते ये इंसान ये भी सोचता है कि जब भी इस इंसान इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इसका खुद का फैसला ये खुद ले सकेगा ना, तभी ये इंसान आपके लाइफ में आएगा और पूरी तरह से आपको स्टेबल देगा। कम से कम इस बात के लिए तो आपको दिल में तसल्ली होनी चाहिए कि देर से ही सही, लेकिन मतलब मतलब क्या, देर से ही सही लेकिन दूरस्थ, देर से आए लेकिन दूरस्थ आए, ठीक है ना, वही दिख रहा है। ये मतलब ये इंसान आपको भले लेट से आएंगे लेकिन ये इंसान आपके पास ही आना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि इसने आपके अलावा भी बहुत सारे रिश्ते ने इसने आजमाया होगा, रिश्ता बना के देखा होगा, लेकिन कहीं पे भी ना इसको स्टेबिलिटी नहीं मिली, सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, जिसके चलते ये ना घूम फिर के एंड ऑफ द टाइम आपके पास ही आना चाहता है, आपके कदमों पर गिरना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना, आपके कदमों पर ये अपना पूरी तरह से दिल रख देना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही डिजर्व करते हो इस इंसान का दिल। और आपने जितना इंतजार क्या ना इस इंसान के लिए, आज के डेट में तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। आपने जितना पैशन बनाया इस रिश्ते में इस इंसान के लिए, जितना नखरे आपने झेला है ना, उतना तो इसका कोई भी नहीं झेल सकता, ऐसा ये इंसान को लगता है। और ये पूरी तरह से ये भी दिख रहा है कि इस इंसान को पता है कि आज आप लोग का जो नेगेटिविटी दूरियां आ गई, नो कॉन्टेक्ट आई, ये ना इस नेगेटिविटी दूरिया को ना किसी तीसरा फायदा उठा रहा है, आज इस इंसान को पता है, लेकिन फिर भी ये इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान ने खुद ही इसका हक इस रिश्ते से आपसे इसने हटा लिया था, ठीक है ना, लेकिन फिर से वो आपका हक जीतना चाहता है। इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर ने कुछ बाइक खरीदी या तो कुछ गाड़ी खरीदी, या तो इसका रिजल्ट आया होगा, जो रिजल्ट आया ना उसका ऐसा दिख रहा है कि 50% अच्छा है, 50% खराब है, लेकिन इसको ना जो 50% भी अच्छा है ना, तो वो इसको ना सेटिस्फेक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि आप नहीं हो। ये इंसान आज जो भी कर रहा है ना, इसको ना खुशी नहीं हो रही है इसके सक्सेस में, ठीक है ना, आपके बिना। ये इंसान आपके साथ सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा इसके लिए नेगेटिविटी है, मन में बुरे ख्याल है कि आपका पार्टनर धोखेबाज है, चीटर है पूरी तरह से, ठीक है ना, मैंने इसने इतना इंतज़ार किया, इंतज़ार का फल कोई और लेके गया, ठीक है ना, आपको पूरी तरह से आपके दिल में ये सब नेगेटिविटी है, ओके। तो आपका पार्टनर भी चाहता है कि जब आपका पार्टनर आपके दिल में पूरी तरह से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगा, आपके इस इंसान के लिए आप अच्छा सोचोगे, ये इंसान तभी आपके पास आएंगे और आपको ऑफर करेंगे। ये इंसान भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सिचुएशन से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, और इसके बाद कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना, इसका फैमिली वाले ना इसका कोई दोस्त कोई भी आज इसको साथ नहीं दे रहा है आपके साथ को पाने के लिए, या तो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, सब आपके खिलाफ ही है। हर कोई बोल रहा है नहीं यार इस इंसान को छोड़ दो, फैमिली वाले बोल रहे नहीं हम तो इस इंसान को कभी नहीं अपनाएंगे, मतलब कोई भी सारे आपके अगेंस्ट है, फिर भी ये इंसान ना हिम्मत रख रहा है कि सब कुछ सही कर देगा ये इंसान आने वाला टाइम पे, ठीक है ना, सब कुछ बराबर कर देगा। और आपका इस पार्टनर को भी पता है कि आपका पार्टनर को ये बात पता चल गया है कि आपके बेटर आपसे अच्छा ना इस इंसान को और कोई मिल नहीं सकता, जो इसका इमोशन को समझे, इसको प्यार करे और इसका ना हर एक कमियां को भी आप अपना लो। आपका पार्टनर को लगता है आप ही तो एक ऐसे इंसान थे जो इसको ना कभी सवाल नहीं करते थे और हर एक कमियां को आपने इसको अपना लिया था, ओके। क्योंकि इस ज़िंदगी में ना कोई भी इंसान ना कमियां को नहीं अपनाते हैं, सब लोग सिर्फ अच्छाई को अपनाते हैं, कमियां को जैसे अपनाए बोलेंगे तो वो भाग ही जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस चलिए कुछ राशियाँ मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जस्टिस का कार्ड है, न्याय की देवी, तो सबके लिए राशियाँ हैं, सारे राशियाँ इंपॉर्टेंट है, ओके। तो फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा हैवी अगर है, हैवी तो 8 एलिमेंट है, ओके, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न बीस करना मगर, और नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो मीन कर्क वृश्चिक, ओके। ये दोनों आज का बहुत ज़्यादा हैवी है, बाकी सभी राशियों वाले के लिए रीडिंग है, ओके। तो चलेगा सारे कार्ड्स को क्लियर पढ़ते हैं, रीड करते हैं क्या आया है, क्या बताता है टारो कार्ड्स क्या पॉसिबिलिटीज है आप दोनों के रिश्ते में। द वर्ल्ड का कार्ड कहते हैं कि आप या तो आपका पार्टनर दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो सकता है। अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, लड़की है, तो छोटे छोटे ड्रेस पहनते होंगे जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा जलस होती होगी, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा कि आपका पार्टनर को कोई बुरी नज़र से देखे। हो सकता है कि इस बात को लेकर भी किटपिट आप लोगों का लगा रहता होगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है द वर्ल्ड का कार्ड कि किसी कोई कार्मिक सिचुएशन के चलते ना आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते में ना
एक दीवार खड़ी कर दी थी, इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी कि आप उसका आंखों को देख नहीं पाओ, आप उसका चेहरा नहीं देख पाओ। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना आप उस तरह पहुंच नहीं पाओ, इस इंसान का मतलब सामने नहीं रह पाओ, देख नहीं पाओ, इसलिए पूरी तरह से आपके लाइफ में इसने दीवार खड़ा कर दिया था, ठीक है ना। किसी के बहकाव में आकर, अपने फैमिली के बहकाव में आकर, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के बहकाव में आकर। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आज इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल गया है, इसने पूरा दुनिया घूम लिया है, लेकिन आपके जैसे बंदा बंदी आज कहीं पे इसका टक्कर नहीं हुआ, जिसके चलते घूम फिर के वर्ल्ड का कार्ड यही कहते हैं कि ये इंसान फिर से आपके लाइफ में आना चाहता है। उनको लगता है कि आपसे अच्छा ना इसको और जीवन साथी मिल ही नहीं सकता, आप ही है जो इस इंसान को फुलफिल करता है। आज आपका पार्टनर को ऐसा पता चलता है, इसको ऐसा लगता है कि मैंने इस इंसान को दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, हम दोनों के बीच में दीवार खड़ा कर दिया, लेकिन जो भी मैंने किया ना आज भी मेरे दिल में यही इंसान है, मतलब आप ही हो, ठीक है ना। आज भी ये इंसान ना आपको ऐसा ही सोचता है कि आज भी इसका दुनिया ना आपके इर्द गिर्द ही है। भले उसने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, किसी और के साथ रिश्ते में जोड़ लिया, लेकिन आज इसको भी लगता है कि आप इसका दुनिया ना आपके इर्द गिर्द ही है। द वर्ल्ड का कार्ड आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ऐसे दिख रहे हो कि अपने आप को ना बाउंड्रीज बना लिया है, ठीक है ना। आपने उसूल बना लिए हैं, आपने कुछ बाउंड्रीज बना लिए जो आप उस बाउंड्री को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। पूरी तरह से आपने अपने आप को बचाव के लिए आपने सेव कर लिया है। अभी आप इस इंसान से ना कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। द वर्ल्ड का कार्ड आज आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई कार्मिक सिचुएशन है तो हो भी सकती है, द वर्ल्ड का कार्ड है ना। तो लेकिन जो भी है नेगेटिविटी, कार्मिक सिचुएशन जैसा भी है ना, ये इंसान ना सबको रफा दफा करना चाहता है, पूरी तरह से डी एन करके ना आपके साथ ना एक नई शुरुआत करना चाहता है। उनको इस इंसान को लगता है कि आप ही इसका दुनिया हो और आपका पार्टनर का ना पूरी तरह से आपके चरणों में ही इसका दुनिया खत्म होता है, ठीक है ना। आपके साथ ही इसका दुनिया का वो खत्म होता है, ओके। ये इंसान आपको द वर्ल्ड का कार्ड में आना चाहता है, मतलब आपके साथ फुलफिलमेंट ये देखता है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ वांड्स ये कहता है कि हो सकता है ये इंसान पास्ट में प्लेयर किस्म के रहा होगा, यानी कि प्ले बॉय या तो प्ले गर्ल, ठीक है ना। एक से ज़्यादा इसके साथ रिलेशन बनाने का इसका आदत रही होगी, और ये हो सकता है कि ये इंसान अट्रैक्शन में आ जाता होगा, ठीक है ना। किसी के भाई खूबसूरत चेहरा देखकर, किसी के पैसा स्टेटस को देखकर ये इंसान उसके तरफ आकर्षित हो जाता होगा, जिसके चलते हो सकता है इसने आपको कई बार ऑन ऑफ किया होगा। इस रिश्ते में सिर्फ आपके साथ आना जाना लगा रखा होगा, ठीक है ना। कभी भी आपको परमानेंट कमिटमेंट नहीं दिया होगा कि ये इंसान आपके साथ ही रहेगा हमेशा, ज़िंदगी भर के लिए। हमेशा इस इंसान का आना जाना लगा रहा होगा। इसके चलते ना आपने काफ़ी बार इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश की होगी कि छोड़ो जाओ यार, ऐसा इंसान के साथ रिश्ता नहीं बनाना, लेकिन जितने बार भी आपने कोशिश किया नाकाम हो गए, क्योंकि ये इंसान ना जब भी आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने लगते ना, तभी ये इंसान ना आसमान से गिरे खजूर पे लटके एकदम आपके सामने आ जाता था और आपको रोक लेता था। इसी तरह से इंसान ने कई बार आपको रोक लिया होगा इस रिश्ते से मूव ऑन होता हुआ, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि ये इंसान पूरी तरह से अट्रैक्शन में आके, डिट्रैक्शन में आके पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के निकल गया था। आज आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप तो इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, आप इस इंसान के लिए चांद तारे भी तोड़ के लाने के लिए वादे कर रहे थे, आप पूरी तरह से इस इंसान के लिए एक लट्टू थे, ठीक है ना, इस इंसान के ऊपर। लेकिन आज आप वो लट्टू नहीं हो, आज आप लट्टू हो तो अपने करियर में फोकस कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, और आप ना इस रिश्ते से, इस इंसान से काफ़ी दूर निकल चुके हो। आज आपका पार्टनर आपका पीछा करना चाहता है, आपको फिर से रोक लेना चाहता है ये इंसान। नाइट ऑफ वांड आपका पर लगा था कि आपका पार्टनर आके सिर्फ आपको आई लव यू बोलेंगे, ना भैया ना बहना, आपका पार्टनर आपको आई लव यू के साथ एक पप्पी भी दे देंगे, क्योंकि ये इंसान वो करने जा रहा है इस टाइम पे कि जो इसने कभी नहीं किया है, ठीक है ना। ये इंसान ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है और बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन भी है, जो ये ना अपने आप को अभी रोक नहीं पा रहा है। अट्रैक्शन और पैशन के चक्कर ये जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है पूरी तरह से। अगर आपने इससे एक पप्पी की उम्मीद की तो ये इंसान पूरी तरह से आपको झप्पी भी देने के लिए रेडी है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये कहता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से ये जो चिंगारी जल रही थी ना आप लोग का, ये जो आग जल रही थी ना रिश्ते का, इसने पूरी तरह से बुझा दिया था। वही जो बुझा दिया था इसने आग ना, आज वही कोयले को ना फूक फूक के फिर से हुए रिश्ते को आग लगाना चाहता है, मतलब प्यार की आग लगाना चाहता है, ठीक है ना, प्यार के जोत जलाना चाहता है ये इंसान। लेकिन ये इंसान ये भी दिख रहा है कि इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। आज ये इंसान आज उस
पल को याद करें जिस टाइम पे इसने आपको धोखा दिया था, आपको पूरी तरह से इस रिश्ते को डी एंड करके, डेट करके, ख़त्म करके इंसान चले गया था। लेकिन आज आपका पार्टनर क्या सोचता है कि आपके लाइफ में आप भले आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके कैसे भी करके चीट करके रिश्ते को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बदले में आप इतना दयालु हो, काइंड हार्टेड हो कि आपने बदला नहीं लिया। आज आपका पार्टनर सोचते कि आप कैसे इंसान हो यार, उसने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपने उससे बदला नहीं लिया। आपका जगह कोई और होता तो उसको कितना बदला लेता, कितना वो कुछ को कहता, कितना उसको ट्रिगर करता, कितना उसको इमोशनल ब्लैकमेल करता, ठीक है ना। लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं किया, आप तो उसने ऐसे बोल दिया होगा कि चलो भीड़ कम है, आने वाले को वेलकम और जाने वाले को भीड़ कम। तो आपने भी पूरी तरह से इसको ना हाथ जोड़ लिया इसके सामने। आज आपका पार्टनर, आपको लगता है कि आप बहुत ही दयालु इंसान हो, आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको सामने आना चाहता है, आपसे घुटने के बल पे माफ़ी मांगना चाहता है कि प्लीज़ डियर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा नादानी समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए, एक मौका और दीजिए। लेकिन आपका पार्टनर के घर वाले में से ना कोई तो है, सबसे छोटा वाला आपको पसंद करता है, उससे अगर कोई बड़ा है तो वो पसंद नहीं करता, ठीक है ना। और उस आपका पार्टनर है वो पसंद करता है, लेकिन बीच का जो इंसान है ना, आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर, वो पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत हिचकिचाहट आती है कि क्या करे क्या ना करे। लेकिन आपका पार्टनर ने ठान लिया कि आपके साथ ही इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर इस रिश्ते को शुरुआत करना जिसमें आपका पार्टनर ने आपको डिवोर्स देके चले गया था गाइस, आपको डिवोर्स करके ये रिश्ता, शादी मैरिज जो भी है ख़त्म करके चले गया था। इसी रिश्ते को आपका पार्टनर फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपका पार्टनर पूरी तरह से उम्मीद बना के रखा है। आपने, हो सकता है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है डेट का कार्ड कि आपने ना पूरी तरह से इस रिश्ते को, इस इंसान के ऊपर उम्मीद खो चुका है, डी एंड हो चुका है, डेट हो चुका है। लेकिन आपका पार्टनर का ना उम्मीद खोया नहीं। क्यों? क्योंकि इस डेट का कार्ड में ना पीछे एक सूरज है, जो किरणें निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो देख के बोलते हैं कि सूरज यही साइन होता है कि उम्मीद, ठीक है ना। तो उम्मीद अभी भी है इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु हो। अगर आपके पास में आएगा और आपको घुटने के बल पे रो के थोड़ा सा आपसे माफ़ी मांगेगा तो आप इसको माफ़ी कर दोगे और एक चांस दे ही दोगे, ऐसा उनको लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था, इसलिए छोड़ के चले गए थे कि आपका पार्टनर का जो मदर है ना, आपको पसंद नहीं करता। आपका बहुत सारी आदतें हैं जो आपका पार्टनर का मदर है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। उनको लगता है कि आप में ये बुरी आदत है, ये बुरी आदत है। 7-8 आपकी बुरी आदतें गिना दी आपका पार्टनर को, जिसके चलते आपका पार्टनर ने भी अपने मदर का इग्नोर नहीं कर पाया। ये इंसान अपने मदर को सुन के, ये इंसान को आपको छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन आपका पार्टनर ने जहाँ भी गया ना, आपको छोड़ के, अपने मदर को सुन के, फैमिली वाले को सुन के, या तो पूरी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो जाने का डिसीजन था ना, आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाने, ये इसका खुद का डिसीजन था। क्यों? क्योंकि इसको ना आप में बहुत ज़्यादा कमियां दिखने लग गई थी कि आप में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं। तो इसको ना किसी, हो सकता है कि परफेक्ट इंसान की भी तलाश थी, नहीं तो हो सकता है कि इसको पहले से परफेक्ट इंसान की तलाश थी, जिसके चलते ये इंसान आपको ना इतना वैल्यू नहीं करता, कदर नहीं करता, और आपको खोने का या तो आप चले जाने का कोई गम नहीं रहता था। हमेशा इंसान ने आपको धमकी दिया होगा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा, वैसा नहीं करोगे तो तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा। एक्चुअली ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता था, ये इंसान ना आपसे ना समझौता करता था। क्योंकि प्यार में ना ये माया है, जो बोलता है ना कि ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, ये सब माया है, ये सब प्यार नहीं है। प्यार, प्रेम क्या होता है? प्रेम तो ये बोलता है कि तुम जो चाहो, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, तुम जैसा बोलो वैसा हम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान ने सिर्फ अपने खुशी के लिए, और ये इंसान आपको छोड़ के जाके आज वो बहुत दुखी है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको जब छोड़ के जा रहा था, बहुत सारे आपको डायलॉग चिपका के गया था कि तुम मेरे गली में मत आना, तुम मेरी तरफ आना, डंडे उंडे दिखाए होंगे, आपको ढेर सारे गालियाँ उलियाँ बक के चले गया होगा माँ बहन के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन आज जो ये इंसान सोच रहा है ना, तो ये सोच रहा है कि आपने ना वो सारी बातें दिल में लगा ली है, और आपने भी इस गली के, आपका पार्टनर के गली में नहीं जा रहे हो, इसको देख नहीं रहे हो, इससे मुंह फेर लियो, आपने पूरी तरह से इसके बातों में अमल कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर, जो आपको लगता है कि आज जो उसके बातों में अमल कर रहे हो ना, ये सब उसने गुस्से में आकर और सैडनेस में आकर, दुख में आकर, अपने प्रॉब्लम्स में आकर, फैमिली में प्रॉब्लम्स में आकर कही थी, ना कि उसने अपने दिल से कहा था, और आपने तो उसको सीरियस ले लिया, ठीक है ना। तो ये इंसान सोच रहा है कि आपने क्यों वो सब सीरियस ले, ये इंसान ने ऐसे ही बोला था, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको जाने का दुख मना रहा है, और आपका पार्टनर को लगे, जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया, आपने बहुत ज़्यादा अकेलापन सहा है और बहुत सैड टाइम देखे। आपने सुबह शाम सैड गाने सुना है, आपने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में सैडनेस देखी है, और आप ना अपने सैडनेस को चलते ना आपने पूरी तरह से भक्ति भाव करके आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, पूरी तरह से ऋषि मुनि वगैरह बन गए हो आप, ऐसा भी उनको लगता है। आप पहाड़ों पे जाने के लिए प्लान कर रहे हो, अकेला रहने के लिए, ठीक है ना।
आज आपका पार्टनर आपको छोड़ के बहुत दुखी है, अकेलापन आ चुका है, सैडनेस आ गया। जैसे आप पहले सैड थे ना, आज के डेट में आपका पार्टनर सैड है। आपका पार्टनर काफ़ी हद तक आपको देख के ऐसे भी लगता है कि आप ना उस सैडनेस से निकल चुके हो, आप लेटिंग गो कर दिए हो, आप आगे बढ़ गए हो, ठीक है ना, चीज़ों को छोड़ दिए हो पीछे, आपने नेगेटिविटी को पीछे छोड़ दिया, सैडनेस को पीछे छोड़ दिया, ठीक है ना, और दरिद्रता को आपने पीछे छोड़ दिया, आप आगे निकल चुके हो। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। जैसे जैसे उसको दोपहर से शाम होती है, उसको मिस आपको याद करना बढ़ जाती है, और जैसे शाम से रात होती है तो इतना याद करना बढ़ जाती है कि इसके आंखों से आंसू नहीं रुकते, और ये इंसान तकिया गिला कर देता है आपके यादों में, ठीक है ना। एट ऑफ कप्स ये भी कहते हैं कि ये इंसान आपको बहुत पछताता है आज आपको छोड़ के जाने का। ये इंसान आपके पास यू टर्न लेना चाहता है, वापस आना चाहता है, फिर से आपका दिल को जीतना चाहता है। वो चाहता है कि नहीं, आप वो इंसान कैसे भी करके आपको रोक लेगा, अपने से दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि आज इसको रियलाइजेशन हो गया, आपका वैल्यू हो गया, आपका कदर हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा क्या था कंजूस हो सकता है। ये इंसान, आपका पार्टनर कंजूस हो सकता है। इसने हो सकता है कि आपको प्यार में बहुत ज़्यादा कंजूसी की होगी, आपका सपोर्ट में बहुत ज़्यादा कंजूसी की होगी, आपका आपके तरफ कंजूसी किया, हर जगह में आपको टाइम पे कंजूसी दी होगी, प्यार में कंजूसी दी होगी, सपोर्ट में कंजूसी, हर तरफ हर एक चीज़ में इस इंसान ने कंजूसी दी होगी। इस इंसान को, आपका पार्टनर को इग्नोर की देवी या तो इग्नोर का देवता भी इसको कह सकते हो। इसने काफ़ी इग्नोर किया होगा आपको, छोटी छोटी बातों में नाराज़ होकर उसने 4 महीना 4 दिन, मतलब छोटी सी बातों को लेकर उसने पूरी तरह से रायता फैलाया वाला इंसान है रहा होगा, ठीक है ना। और फोर ऑफ पेंटिकल्स, इसने काफ़ी आपको बर्डन भी दिया होगा अपने बिहेवियर के चलते, अपने सिचुएशन के चलते इसने काफ़ी आपको बर्डन दिया होगा। और आज आपका पार्टनर को लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है। हो सकता है कि इसको ना, आपका पार्टनर को किसी ने ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ना बहुत ज़्यादा मदद कर दिया हो, जिसका एहसान तले दब गया है आपका पार्टनर। आज किसी का एहसान तले दब गया है, जिसका एहसान तले दब गया है ना, आपका पार्टनर उस जगह से निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ना अगर उस इंसान के एहसान को नहीं चुकाएगा ना, तो आपके साथ कभी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसको ऐसा लगता है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे इंसान हो, आप तो जो भी किया आपने लाइफ में अपने खुद के दम पे किया, ना कि आपने किसी और के दम पे। आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आपका पार्टनर डिपेंड है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको खोने के लिए डर रहा है। ये इंसान पहले पास्ट में आपको बिल्कुल भी खोने के लिए नहीं डरता था। इसको लगता था कि आप इसके पीछे पड़े हुए हो और आप कैसे भी हालत में इसके पीछे ही पड़ते रहोगे, चाहे ये 10 जगह मुंह मारता रहा है, फिर भी आप इसी को ही प्यार दोगे, ठीक है ना। इतनी तक इसको घमंड हो गए थे अपने चेहरे पे, खूबसूरती पर, चीज़ों पर, ठीक है ना। ये किसी और के साथ करता रहे या कुछ भी करता रहे, लेकिन आप इसको ही प्यार दोगे, इसको इतना तक घमंड आ गया था, लेकिन इसको नहीं पता था, ठीक है ना। और ये भी फोर ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहते हैं कि पास्ट में इस इंसान को ना सिर्फ पैसे सब कुछ लगा नजर आते थे। पैसे हैं तो सब कुछ है, बस मैं तो ऐसे ही लड़की से या तो ऐसे लड़के से शादी करूंगा जिसके पास घर हो, गाड़ी हो, चाहे प्यार हो या ना हो, सुबह शाम चाहे डंडे खाने पड़े या लात खाने पड़े, या तो सुबह शाम धोखा ही क्यों ना खाना पड़े, लेकिन मैं उसी के साथ शादी करूंगा जिसके घर बार हो, ठीक है ना। इस तरह से इसका पूरी तरह से ऐसा ही सोच थी, और इसी सोच के लेकर इस इंसान ने हो सकता है वैसा सारे कदम उठा भी लिए होंगे। लेकिन आज वही पैसा ना आज इसको बर्डन आ रहा है, ठीक है ना। आज इसको लगता है कि वही पैसा ने आज इसका ना सब पूरे से हिम्मत तोड़ के रख दिया है, अंदर से झिंझोड़ के रख दिया था। आज इंसान को वही पैसा ना एक बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत जलस है। वो इंसान किसी और के साथ आपको रत्ती भर भी नहीं देख सकता, आपका नाम तक भी किसी और के साथ वो सुन नहीं सकता, इतना तक। वो अगर किसी और का नाम भी सुन लेना, आपके साथ कोई मैच कर रहा है, उसका फ्रेंड्स भी बोल देना कि आपका नाम उसके साथ जोड़ देना, तो उसको ना ऐसे गुस्से आता है, तो उसको खून खोल जाता है। उनको लगता है कि ना ईंट उठा के ना सबका सर ही फोड़ दूँ। लेकिन ये इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, अपने काबू करता है। क्यों? क्योंकि इसकी ने बहुत सारी गलतियाँ हैं, जिसके चलते ये इंसान ना चाह कर भी मतलब अपने आपको कंट्रोल करना पड़ता है। आज आपका पार्टनर आपको खोने से डरता है, आपको दिल से लगा के रखना चाहता है, आपको सीने से लगाना चाहता है ये इंसान, और पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है जिसके लिए ये कर नहीं सकता, ओके। लेकिन फ्यूचर में ये सारे बर्डन को उठा फेंक देंगे और आपकी तरफ आएंगे, ऐसा उनका प्लानिंग है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 6 ऑफ वांड। 6 ऑफ वांड कहते हैं कि आपका पार्टनर हो सकता है देखने में बहुत खूबसूरत हो, या तो इसके लाइफ में सक्सेस हो, जिसके चलते में इसके फैमिली वाले, इसके आसपास के नेबर्स हो सकते हैं, दोस्त यार, जो इसको बहुत चने के झाड़ पे चढ़ा था कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम क्या ऐसे मिडिल क्लास गरीब इंसान के पीछे पड़े हो, जाओ ना किसी करोड़पति पैसे वाले के उसको देखो यार, तुम्हारे पीछे कोई भी पागल हो जाएगा, तुम इतने खूबसूरत हो। इसी तरह से आपका पार्टनर को पूरी तरह से लोगों का इन्फ्लुएंस में आ गया था, लोगों ने इसके चने के झाड़ पे चढ़ा गया था, जिसके चलते इसने
अपने ईगो में आकर, अहंकार में आकर पूरी तरह से अपने मतलब पूरी तरह से अपने जिद में आकर इसने आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया। इसने पूरी तरह से आपको ब्लेम कर दिया होगा, आपको उल्टा सीधा कहने के लिए रत्ती भर भी सोचा नहीं होगा कि फ्यूचर में आपके तरफ ही आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा। इसने एक बार भी नहीं सोचा, तो इसने पूरी तरह से रास्ता ही बंद कर दिया आपकी तरफ आने के लिए। इसने ऐसा ऐसा कांड किया है, ठीक है ना। और आप तो इस रिश्ते को कैसे भी करके निभाने वाले थे, चाहे कितना भी आपने धक्का खाया होगा, सुबह शाम आपने धोखा खाया होगा, आपने इस रिश्ते में सिर्फ तरस से खाया होगा, ठीक है ना। आपने देखा तो सिर्फ नेगेटिविटी देखा होगा, सिर्फ बर्बादी देखा होगा, कुछ अच्छा नहीं देखा। फिर भी आप लगे पड़े थे, घिसे पड़े थे, इसी इंसान को प्यार दे रहे थे, प्यार जता रहे थे। लेकिन वो कितना दिन तक करेंगे आप भी, जब तक ये इंसान आपके साथ राजी नहीं हो। ये इंसान पूरी तरह से आपके साथ ऑपोजिट बिहेव किया। जैसे एक इंसान प्यार में बिहेव करता ना, इसने पूरी तरह से ऑपोजिट बिहेव किया। इसने आपको आपका गलती ठहराया, आपको लोगों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में गलत बताया, आपके बारे में पूरी तरह से इस इंसान ने आपको गलत ठहरा के उसने अपने आप को एकदम अच्छा साबित कर लिया। लेकिन इसको पता था ये जो कर रहा था ना, ये सिर्फ अहंकार में आकर, ईगो में आकर कर रहा था। तो आज के डेट में ये जो 6 ऑफ वांड कह रहे हैं ना, इस इंसान को आज के डेट में रियलाइज होती है, जो आपके साथ लड़ झगड़ के इसने जो भी आपके साथ किया ना, वो सिर्फ एक जीत जो थी, जो जीत इसने पाई थी पास्ट में आपके साथ करके, वो सिर्फ अहंकार का जीत थी। तो गाइस, इसको अहंकार का जीत आज इसको समझ में आ रहा है कि आज आपका पार्टनर का जीत नहीं है, आपका जीत हुआ है। आपने जीत गए हो, आप कुछ ना करके भी आप जीत गए हो। अच्छा हुआ आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आप सिर्फ वेट एंड वॉच करते रहे, ठीक है ना। कितने लोग देखते हैं कि ये इंसान क्या कितना कर सकता है, कितना पानी में गिर सकता है ये इंसान, कितने पानी तक उतर सकता है। तो आपने सिर्फ देखा और कुछ नहीं किया। और आप जो कुछ नहीं किया था ना, उसने आपका पार्टनर को लगता है आप कुछ ना करके सब कुछ कर गए, ठीक है ना। आज जीत आपकी है, आप चुप हो जो जीत आपकी है, आप साइलेंट हो जीत आपकी है। आज आपकी चुप्पी का ना ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर रहा है। वो ये चाहता है कि आप चुप मत रहो, भले इस इंसान को गाली दो, कुछ भी बोलो, लेकिन आप इसके लिए कुछ तो करके दिखाओ। भले गुस्सा दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, लेकिन दिखाओ तो, लेकिन आप वो भी नहीं दिखाते रहो। इसलिए आपका पार्टनर पूरी तरह से, उनको पूरा सिचुएशन बदल चुका है। आज ये इंसान 6 ऑफ वांड में आ गया है। मतलब आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके रिश्ते को, आपके तरफ आपको सक्सेस पाता हुआ दिख रहा है, आपका लाइफ में सक्सेस है। और आपका पार्टनर को आज इस टाइम पे आपका पार्टनर खून भी खोलता है। किस बात के लिए खून खोलता है आपका पार्टनर का, कि आपने ना अपने लाइफ का सक्सेस जो है ना, इस इंसान के बिना भी आप सेलिब्रेट करने लग गए हो। आखिर आपने ऐसा क्यों कर रहे हो कि इस इंसान के बिना आप सक्सेस को सेलिब्रेट कैसे सोच लिया आपने, कैसे आपने सक्सेस कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर चाहता है कि आपका पार्टनर के साथ ही आपको सक्सेस रहे, आपका पार्टनर आपके साथ सक्सेस पाना चाहता है। इस रिश्ते में आपके साथ ये इंसान घोड़ी चढ़ के आना चाहता है, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है, आपके साथ रिश्ता बनना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेना चाहता है। आज आपका पार्टनर किसी को सुनने को तैयार नहीं, चाहे कितने भी आपका पार्टनर को कह ले कि आप ढीले हो, आप पीले हो, आप नीले हो, आप हारे हो, वो उसको कुछ नहीं सुनना है। सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का एक ही एम है। इसके अगर कोई पूछेगा ना, तुम्हारा बड़ा होके तुम क्या बनना चाहते हो बेटी, तो ये बोलेगा मैं बड़ा होके इसके बीवी बनना चाहता हूँ। तो बोलेगा कि अगर कोई बोलेगा लड़का है तो तुम क्या बनना चाहते हो बड़ा होके बेटा, तो बोलेगा मैं इसका पति बनना चाहता हूँ। ऐसे आज इसका जो सपना है, ड्रीम है ना, ये इसका आपका पति या तो पत्नी बनने का सपना है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं इंसान। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आए हैं, तो मोरलिटी का कार्ड आए हैं। तो आपका पार्टनर सबसे पहले कहते हैं कि मुझे ना अपने जो मदर है ना बहुत कंट्रोल करता है यार, मैं मदर के खिलाफ जा ही नहीं सकता, मेरा मदर बहुत कंट्रोलिंग नेचर के है। अगर ऐसा नहीं है तो बोलना चाहता है कि यार वो जो विधवा औरत है ना, वो मेरे लाइफ में ना बहुत टांग अड़ाती है, उसके चलते ना मेरे लाइफ में सब कुछ गड़बड़ है। नहीं तो ऐसा, नहीं तो आपका पार्टनर ऐसा ज़रूर कहना चाहता है, डियर मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत ट्रीट किया, ठीक है ना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था। कोई भी लव वन अपने रिलेशनशिप में ऐसा ट्रीट नहीं करता जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया। मैंने बहुत ज़्यादा अपने गुस्से में आकर, ईगो में आकर और किसी अदर सिचुएशन का कंट्रोल में आकर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, जबकि मुझे दिल से नहीं करना था, ठीक है ना, मैंने किसी और की बातों में आगे किया था। मुझे माफ़ कर दो। आज मैं तुम्हारा पैरों में गिरना चाहता हूँ, पैरों में माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पैर पकड़ के माफ़ करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तुम मेरे लिए इतना कठोर मत बनो। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप बहुत कठोर बन चुके हो, आप पूरी तरह से इस इंसान को रूडनेस दिखा रहे हो, और आप हो सकते हो कि आप बैलन लेके या तो तलवार लेके बैठे हो कि आ जाओ अभी बताता हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर चाहता है कि आप इस इंसान को कुछ भी ऐसा ना बोले, ऐसा ना करें, आप चुपचाप रहे। ये इंसान आपको क्लियरिटी देंगे बहुत जल्दी। ओके, आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें क्लियरिटी दूंगा। ओके,
बस एक बार उस इंसान की चंगुल से निकल जाओ, मैं उस सिचुएशन से निकल जाऊँ, ओके, जहाँ पे ये इंसान फंसा पड़ा है। जब इस आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में इस टाइम पे खुद के पास ही क्लियरिटी नहीं, तो आपको क्या ही देंगे क्लियरिटी, ठीक है ना, जिसके चलते तो चलेगा। देखते हैं कि आप दोनों का अगर कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, कब तक कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है हमारे दर्शक और हमारे पार्टनर व्यूअर्स का। तो गाइस आप लोग के दोनों के लिए कार्ड है, करेज का कार्ड आया है, 8 नंबर का कार्ड है। सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होगा, और नेक्स्ट अगर मैं लमसम बता दूं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स नहीं तो 8 डेज में भी लग सकते हैं, ओके। और सिचुएशन बता देता हूँ, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपका पार्टनर पूरी तरह से हिम्मत लेके आएंगे अपने लाइफ में इस रिश्ते को लेकर, इसके आपके प्रति, तब ये आप लोग का रियूनियन होने का फुल्ली चांसेस है। सिचुएशन भी बता दिया, गाइस देख लेना। तो गाइस चलिए देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, ऐसे समय में। तो प्लीज़ भूलना मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है लेजीनेस का। तो लेजीनेस का कार्ड कह रहा है कि यूनिवर्स सबसे पहले तो आपको लेजीनेस नहीं करना है, लेजी नहीं होना है। जो आपकी छोटी मोटी ख्वाहिश है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए, पूरा करके रहिए, ठीक है ना। और आपको ना अपने बारे में सोचना है, ना कि लोगों की खुशियों के बारे में सोचना है, क्योंकि आप एक इंसान ना सभी इंसान को खुश नहीं रख सकते। आप एक इंसान ना एक टाइम पे एक ही इंसान को खुश रख सकते हो, ओके। और आप लोगों के बातों में आकर कोई भी डिसीजन ना ले, क्योंकि जिस लोगों को ना कमियां निकालना होता है ना, तो आप कितना भी अच्छा क्यों ना रहो, उस दुनिया की सारे खाना मिल जाए, सब कुछ है, फिर भी वो कमियां निकालने इंसानों वाला कुछ ना कमियां निकलेगा। जैसे कि आपके पास सब कुछ परोस दिया, पूरा दुनिया की हर एक मिठाई परोस दिया, लेकिन उसमें ना रसगुल्ला नहीं था, उस कमियां निकलने वो इंसान ना उस पर भी निकालेगा कि इसमें ना रसगुल्ला नहीं है, जबकि रसगुल्ला से भी अच्छे अच्छे मिठाई पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे महंगे महंगे मिठाई स्वीट्स पड़े हुए हैं, लेकिन उसको तो कमियां निकालना है ना। तो वैसे लोग क्या कह रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, उसको मत देखिए, आपने सक्सेस को लगा पड़ी है, ठीक है ना। और आपको यूनिवर्स से साफ शब्दों में ये भी कह रहा है कि आप जो कर रहे हो ना करते रहिए, लेजी मत होइए और हार मत मानिए, ठीक है ना। आप बस करते रहे और उम्मीद छोड़ दीजिए कि इस मैं जो कर रहा हूँ उसका प्रॉफिट होगा, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ उससे प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट का छोड़ दीजिए, यूनिवर्स बोल रहा है सिर्फ काम करते रहिए। और अगर आपको एक बार सक्सेस मिल भी गई है ना, तो आप ना उस सक्सेस को पाकर ना अपने काम को स्टॉप मत कीजिए, आप करते रहिए, ठीक है ना। ये आपके लिए यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस दिया। चलेगा इस देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है श्री कृष्णा भगवान की तरफ से। जय श्री कृष्णा। आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड आए हैं लेटिंग गो। आप ना चाहकर भी ना यूनिवर्स ना आपसे ना टॉक्सिक नेगेटिव लोग ना आपसे दूर रखेंगे, दूर कर देंगे। बुरी आदत, बुरी लोग, बुरी सोच आपसे दूर हो जाएगी। आपको पूरी तरह से फ्यूचर में पूरी तरह से आपको इतना हिम्मत आ जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, इमोशनली आप इतना स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, आप छोटी मोटी दुखों से डरोगे ही नहीं, ठीक है ना। छोटी मोटी प्रॉब्लम से आपका पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग रहोगे। आप पहले हो सकता है काफ़ी इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिल जाएगा आपको कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं। फ्यूचर में ये भी देख रहे हैं कि जो आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है, जिसने आपको लेट गो कर दिया था, आपको छोड़ के चले गया था, आपका इमोशन को, आपका साथ को, तो वही इंसान वापस आता हुआ भी दिख रहा है, ओके। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और ये भी ब्लेसिंग्स है कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर अगर आपसे दूर हो गया तो फैमिली मेम्बर से भी आप मिलने का फिर से ब्लेसिंग्स है, ओके। तो चलेगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या हैं जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए जानने के लिए। तो चलेगा देखते हैं क्या आता है 4 उद्देश्य। तो सबसे पहला उद्देश्य 1 2 3 और ये 4, तो गाय 4 उद्देश्य ले लिए हैं, 4 बाबा जी के जय जयकार। तो सबसे पहला उद्देश्य है अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देता है। तो आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि जो भी मांगना है ना साफ नियत से मांगिए और लोगों के अच्छे के लिए मांगिए, ठीक है ना। तो आपको जितना आपका उम्मीद है ना उनसे भी नसीब से भी बढ़कर आपको मिलेगा। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहती है, ओके गाइस। तो काम, क्रोध और लोभ ये जीवन की नर्क के ले जाने वाले 3 द्वार है, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आखिरी है गीता का ज्ञान भूलकर भी मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य। चलेगा देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे आपको लेकर, जो आपका पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं उनका दिल की बात। तो प्लीज़ यूनिवर्स मदद कीजिए लव मैसेज देने के लिए हमें 2 लव मैसेज। तो सबसे पहला और आखिरी, तो सर गाइस पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर के लिए कि आपका पार्टनर आई चूज यू ऑल इन चूज यू अदर ओवर एंड ओवर इन।
तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि हमेशा आपका पार्टनर आपको ही चूज़ करना चाहता है। आपका पार्टनर के लाइफ में भले कितना भी ऑप्शन हो, कितना भी चॉइसेस क्यों ना हो, सारे चॉइसेस को छोड़ के आपका पार्टनर आप ही को चॉइस करना चाहता है। आपके बिना आपका पार्टनर का ज़िंदगी अधूरा है, आप ही उनका हार्ट बीट हो, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड कह रहे हैं कि यू आर माई एवरीथिंग, आप ही उनके लिए सब कुछ हो, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा जो भी है आप ही उनके लिए सब कुछ हो, ठीक है ना। भगवान भी आप हो, शैतान भी आप ही हो, आप जो भी हो उनके लिए सब कुछ हो, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।